आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत ही सुंदर प्रोग्राम में। आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, खुशी और संतुष्ट रहने की कला चाहे जो भी हो, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। विश्व की अलग-अलग जगह से सबने जॉइन आज हमारे साथ सिस्टर मोइरा हैं अर्जेंटीना से, जो हमें हमें इस सुंदर यात्रा में लेकर जाएँगे, जो सभी के लिए ध्यान देने योग्य बात है कि हम कैसे खुश और संतुष्ट रह सकते हैं अपने जीवन में। इस वैल्यूज़ ऑफ आर्ट प्रोग्राम में काफ़ी सालों से हम कर रहे हैं। इस वैल्यूज़ ऑफ लाइफ सीरीज़ में सिस्टर मोइरा काफ़ी बार आए हैं, जो नहीं जानते सिस्टर मोइरा डायरेक्टर हैं अर्जेंटीना में ब्रह्मा कुमारीज़ के सेंटर्स के डायरेक्टर हैं। ये सर्जिकल नर्स हैं अपने प्रोफ़ेशन में। 24 साल की उम्र में इन्होंने इन्होंने सच्चा अर्थ जानने के लिए प्रेम का अपनी ये यात्रा शुरू की, जो इनको माउंट आबू में ले गया, जो कि हेडक्वार्टर्स है ब्रह्मा कुमारीज़ का। 1986 में इनका जो यात्रा जो है वो शुरू हो गई। अब तो 4 डेकेड्स हो गए हैं सिस्टर इस यात्रा पर चल रहे हैं मेट्रिब्यूशन की। इससे बहुतों को मदद हो रही है, जैसे आप देख रहे हैं, गुणों से भरपूर हैं, खुशी से। आज की जो आर्ट है इसके लिए ये परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट है। हम इनको जो कि ऐसी विधि अपनाते हैं, हम भी अपने जीवन में ला सकते हैं। थैंक यू सिस्टर मोइरा हमारे को इस सेशन में जॉइन करने के लिए। मैं सिस्टर क्लाउडिया से कहूँगी कि सिस्टर मोइरा का वेलकम करें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग। आपके लिए तो गुड आफ्टरनून है वहाँ पर। गुड मॉर्निंग। हमारे लिए बहुत भाग्य की बात है कि हम आपके साथ हैं। हमें ये आर्ट की ज़रूरत है। अगर हम संतुष्ट बन जाएँगे तो हम एक रत्न के समान हो जाएँगे। आप इस कला के लिए बेस्ट हैं। किस तरह से हम हमेशा संतुष्ट और सुखी रह सकते हैं। मैं आपको ये फ्लावर्स ऑफर करती हूँ। बहुत सारे प्यार के साथ, बहुत-बहुत प्रेम। आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ जॉइन करने के लिए। थैंक यू क्लाउडिया बहन, थैंक यू अनु बहन, थैंक यू आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारी ट्रांसलेशन है, चल रही है स्पेनिश, पोर्टुगीज़, हिंदी और स्पेनिश में। तो आप अपना आइकन बटन प्रेस करके अपने रूम में जा सकते हैं। थैंक यू फॉर द इन्विटेशन। चाहे ये वैल्यू सीरीज़ हो, जो भी चल रहा है, प्रोग्राम बहुत ही सुंदर है। जब भी मैं इस एस्पेक्ट के बारे में सोचती हूँ, तो हम शुरू करते हैं। मैं इस बात के बारे में जब सोच रही थी, इस आर्ट के बारे में, मैं इस लाइफ जो है, जीवन जो है वो एक खेल की तरह है। मैं स्पोर्ट्स एन्जॉय करती थी, मैं गेम खेलती थी। जब हम खेलते हैं, मतलब मैं ये नहीं कि हम मेरे को जीतना ही है, लेकिन अगर मैं चाहे जीतूँ या जीतूँ, कि मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं टीम के साथ ट्रेन हूँ। जो भी हम स्पोर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, ये भी एक स्पोर्ट्स की तरह है। इसमें हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, अभ्यास और अभ्यास की ज़रूरत होती है। इसमें प्रैक्टिस और प्रैक्टिस
करके हम परफेक्ट बनते हैं। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो ये एक आर्ट बन जाती है, कला बन जाती है। तो कला का मतलब ये है कि जैसे हम जो भी हम देख रहे हैं, जो भी हम परिवर्तन करके कर रहे हैं, धीरे-धीरे स्टेप अप हम करते जाते हैं, जिससे हमारी विज़न जो है, हमारी दृष्टि, हमारा जो कई बातें हमारे जीवन की बदलती चली जाती हैं। मैं सोच रही थी इस कला के बारे में, इस टॉपिक के बारे में, जैसे एक बैले डांसर होता है, कितनी वो अभ्यास करती है इस सुंदर डांस को करने के लिए, जो कि एयर में होती है, एक कोई फरिश्ते की तरह डांस करती है, कितनी उसको अभ्यास करना पड़ता है इसको कला को बनाने के लिए। तो हम इससे क्या सीखते हैं? तो ये एक ट्रू गिफ्ट है, सच्चा तोहफ़ा है हमारे लिए, जो कि गहरी ऑब्जर्वेशन से, रियलाइज़ेशन से आता है और एक डीप कमिटमेंट हमें अपने आप से प्रतिज्ञा करनी होती है, जो हमें प्राप्त करने के लिए, ताकि हम इसमें बहुत अच्छे बन जाएँ। बहुत-बहुत समय पहले जब मैंने ब्रह्मा कुमारीज़ को जॉइन किया था, मेरे जीवन में किसी ने मुझे कहा कि तुम संतुष्टता की मणि हो। तो हम ब्रह्मा कुमारीज़ में ऐसे बात करते हैं कि संतुष्ट मणि हो, तुम एक रतन हो संतुष्ट। उस समय मैंने सोचा था कि मैं उस समय श्योर नहीं थी कि मैं संतुष्ट हूँ। मुझे उसके बारे में सोचना मैंने कि ये इसका क्या मतलब है मेरे लिए। शुरू जब मैंने अपनी यात्रा शुरू की थी, थोड़ा मेरे लिए रफ मोमेंट्स भी आता था। तो मैं ये सोचती थी कि संतुष्टता कहाँ है? मैं संतुष्ट मणि कहाँ हूँ? मैं अपने आप को देखती थी और मैंने ये रियलाइज़ किया कि इसको हमें कल्टीवेट करना है, यानी इसको हमें अ, तो एक सुंदर यात्रा मेरी शुरू हो गई। मैं कहूँगी कि संतुष्टता मतलब हम अपनी विशेषताओं की जब बात करते हैं, हम सभी के अंदर हम सभी किसी की ना किसी बात में विशेष हैं। कोई बहुत लविंग हो सकता है, कोई बहुत ही क्रिएटिव हो सकता है, कोई बहुत नम्र हो सकता है। हर एक के अंदर विशेषताएँ हैं। हमारे स्वभाव में कोई ना कोई एक स्पेशलिटी होती है, विशेषता होती है। हम क्या इसको रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं कि मेरे अंदर कौन-सी ऐसी विशेषता है? कई लोग हमारी विशेषता को देख पाते हैं। जैसे एक कार्ड्स होते हैं, प्लेइंग कार्ड्स, उसके अंदर जोकर होता है, वो गेम का पार्ट होता है। जैसे-जैसे समय निकलता गया, अपनी मैं अपने आप को जोड़ती थी कि मेरा उमंग और उत्साह मेरी स्पेशलिटी है। तो फिर जब तो संतुष्टता जब मैंने ये अंडरग्राउंड एक डीप करेज है, चाहे जितना भी ऊपर की सतह पर कुछ भी होता रहे, चाहे फ्लो हो रहा हो, चाहे रुक गया हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, ऊपर नदी के ऊपर के तले में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसके अंदर के तले में वो तले में हमेशा शांति होती है, वो हमेशा रिस्पॉन्स करता है। ये एक अंदर बहुत ही गहराई में एक सैटिस्फैक्शन होता है, संतुष्टता होती है कि हम या ना सिर्फ जीवन को हमें एक्सेप्ट करना होता है, इसको समझना होता है, अपने आप को समझना, संबंध संपर्क को समझना। जब हम रिलेशंस को समझते हैं, खाली जो संबंध हम मेरे साथ होते हैं, लेकिन जो हमारा रिश्ता परमात्मा के साथ है, हमारा प्रकृति के साथ रिश्ता है, अपने आप से रिश्ता है, उसको समझते हैं,
तो मैंने क्या सीखा मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है जाने के लिए, लेकिन जो हमने प्रयोग करते हैं हम, मैं उससे कहूँगी कि इसमें मेरा बहुत ध्यान लगता है और बहुत डेडिकेशन इसमें इस्तेमाल की जाती है कि अपनी हम आदतों को जहाँ बदलते हैं, कई बार फ्रस्ट्रेशन आती है और खुशी खो जाती है। एक दिन मुझे हुआ कि जो खुशी है वो चॉइस है, चुनाव है। जैसे हमारा ऊपर लक्ष्य है और हमने कमिट किया है कि हम इस किसी भी रास्ते पर नहीं, जो कि रास्ता हमें ऊपर लेकर जाता है, तो डेस्टिनेशन नहीं है, यात्रा है। जहाँ पर हमें पहुँचना है, वहाँ जाकर खुश नहीं होना है। ये रास्ते में ही हमें अपना रास्ता खुशी से करना है। तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं, तो उसका फल जो है वो खुशी होता है। ये एक कॉम्बिनेशन है, ये एक रिज़ल्ट है। मैं कहूँगी एक जीवन लाइफ़स्टाइल है और एक जो हम कॉन्शियस चॉइस करते हैं, ना सिर्फ़ ये जब हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए खुशी का क्या मतलब है इस दुनिया में, तो हम देखते हैं खुशी को हम अ, प्लेज़र से कनेक्ट कर देते हैं। हम जैसे कर्मेंद्रियों के द्वारा खुश होने का देखते हैं, हम एन्जॉय करते हैं जीवन को जैसे खुशबू को एन्जॉय करते हैं, टेस्ट को एन्जॉय करते हैं, गरम वेदर को एन्जॉय करते हैं, नेचुरल ब्यूटी जब हम देखते हैं, अगर हम कोई म्यूज़िक सुनते हैं, उसको भी हम एन्जॉय करते हैं या कोई हमारे बारे में अच्छी बात कहता है, उसको भी हम एन्जॉय करते हैं। तो जो खुशी है, जो हमारे सेंसेस के द्वारा हमें प्राप्त होती है, वो टेम्परेरी है। क्योंकि जब हमें ये ज्ञात होता है, जो हम देह भान में होते हैं, तो देह के द्वारा हम ये खुशी और प्लेज़र महसूस करते हैं और दुनिया को इसके द्वारा ही जानते और समझते हैं। जब हम दुनिया से बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे अगर मैं अच्छे कोई मेरे बारे में अच्छी बात कहता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सेफ लगता है। लेकिन अगर कोई आलोचना करता है, तो मुझे अपसेट भी होता है। अगर हम किसी बात पर डिपेंड करते हैं, किसी बाहर की बात पर, तो हम एक ड्युअलिटी में हैं। एक तरफ तो बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत कोई मेरे काम को एप्रिशिएट करता है, मेरे को प्रमोशन मिलता है या कोई अफेक्शन होता है, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं खुश होती हूँ। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि जितना हम खुशी बाहर से लेते हैं, बाहर की बातों से लेते हैं जो कुछ हम करते हैं, जो हमारे पास होता है, जगह, लोग, जो भी हम उस खुशी को जो महसूस करते हैं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि तो मुझे खुशी होगी क्योंकि उसमें तो नाखुशी होनी ही है। ये सब टेम्परेरी होता है, परमानेंट तो कुछ नहीं होता। तो हम ये सीखते हैं कि हमें इन चीज़ों को देखते हुए हमें परसीव करना है, जैसे हम जो समझते हैं, परसेप्शन होता है हमारा सार जैसे हम इसको समझते हैं कि हमें खुश रहना है। अगर हम ये कर लेंगे तो हमें खुशी होगी, अगर ये चीज़ें हमारे हिसाब से चलेंगी तो हमें खुशी होगी। लेकिन हम इसको दूसरे लेवल पर लेकर चलते हैं
ये एक चॉइस है जो हम बनाते हैं, कोई भी मुझे खुशी नहीं दे सकता और इसी तरह से कोई नाखुश भी नहीं कर सकता है। एक हमारा बहुत सुंदर स्लोगन है ब्रह्मा कुमारी, खाली मैं ही अपना बेस्ट फ्रेंड हो सकता हूँ या अपना सबसे बुरा दुश्मन हो सकता हूँ। उसके लिए हमें अंदर की तरफ देखना होता है और गहराई से समझना होता है कि मेरा जो ओरिजिनल नेचर है वो क्या है। अपनी क्वालिटीज को समझते हुए हम स्पेनिश में कहते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं एक ऊर्जा हूँ, पवित्र ऊर्जा हूँ, हाई वाइब्रेशन की, जिसमें वाइब्रेशन लव, पीस और ट्रुथ के होते हैं। किस तरह से इस पल में मैं अपने आप को देखती हूँ तो वो डिफरेंट भी हो सकता है कि मेरा ओरिजिनली जो है कुछ अलग है, जो मैं हूँ वो एक अलग हो जाता है। जैसे संतुष्टता जो है ये हमारा ओरिजिनल नेचर है, ये हमारी क्वालिटी है खुश रहने की, जॉय की। ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी है। इसको हम महसूस करते हैं, जानते हैं, समझते हैं और इसको एक्सप्रेस करते हैं। जो भी हम सोचते हैं और करते हैं वो अंदर के स्पेस से आता है, जिस पे हम जो हमारी वाइब्रेशन है। संतुष्टता आती है स्वतंत्रता से, जिसमें कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। जब हम भूल जाते हैं अपने स्वभाव को तो हम फंस जाते हैं, हद में आ जाते हैं। और वो जो हद की है वो है आइडेंटिटी, जो कि मैं वास्तव में नहीं हूँ। तो हम ईगो की ट्रैप में फंस जाते हैं। उस अवेयरनेस के साथ अगर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ कि मैं इससे बेटर हूँ या मैं कंपैरिजन करती हूँ तो ये लिमिटेड हो जाता है। इसके लिए ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है, हमारी आंतरिक दुनिया में इस समझते हुए कि जो मेरी सोच, मेरे संकल्पों की जो शक्ति है, मेरी जो पावरफुल क्वालिटीज है, मैं कौन हूँ। तो जैसे हम एक नींद में है, जो ईगो होती है वो एक स्लीप की तरह है। जो मैं करती हूँ, जो मेरे पास है, जो मेरे पास नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो बहुत हम हद में आ जाते हैं। जब हम खुशी के बारे में सोचते हैं, एक सुंदर शब्द है अतीन्द्रिय सुख, सुपर सेंसुअस जॉय। ये खुशी जो है वो आती है सेंसेस से, हम परे है ये खुशी। जस्ट हम जब ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि मैं कौन हूँ, चाहे कुछ भी होता रहे आसपास, हम निगोशिएट नहीं करते हैप्पीनेस को कि क्या हमारे चारों तरफ हो रहा है। बहुत सारे रीजन नहीं है जो हमें खुशी दे सके। जब हम कोई न्यूज सुनते हैं, कोई शॉकिंग न्यूज हमारे चारों तरफ हो रही होती है, वो हो रहा है ये जानते हुए हम देखते हैं, उसको एक्नॉलेज करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन उससे हम बदल तो नहीं जाते कि मैं कौन हूँ। अगर हम उस न्यूज से अफेक्टेड हो जाते हैं, जो हमें आशा होती है जैसे हमें कि दुनिया नहीं खत्म होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है, लेकिन हम उस हायर कॉन्शियसनेस लेवल पे रहे कि हम उसे एक्सेप्ट कर पाए कि या ऐसा हो रहा है और हम महसूस करते हैं। बहुत बुरा लगता है हमें कि हम लोगों के दुख के लिए हम कुछ नहीं कर सकते या लोग बहुत नाखुश हैं। अगर हम इस अवेयरनेस में रहें कि मैं कौन हूँ
मैं तो हम ऑफर कर सकते हैं। हम मान लो किसी को खाना नहीं दे पा रहे, हम कोई उनकी फिजिकल नीड नहीं पूरी कर पा रहे, मे बी कर सकती हूँ, लेकिन इस ऊंचे दृष्टि के जो कुछ भी हो रहा है, अगर वो मुझे अफेक्ट नहीं करता, तो हम ऐसी कंडीशन में हैं जहाँ पर हम हील कर सकते हैं। हमारे लिए गुड विशेस जो भी हो रहा है हमारे चारों तरफ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं आप एग्जांपल दे सकती हूँ कि हम बाहर लड़ाई का एग्जांपल दे सकते हैं। मान लो घर में कुछ हो रहा है या काम पर कुछ हो रहा है, हम उसको बदलना चाहते हैं, लेकिन उससे हम दुखी ना हो जाए। अगर हम एक ऑब्जर्वर बनते हैं, देखते हैं कि काहे को क्यों ये चीजें हो रही हैं, हम इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो जिस तरह से चल रही हैं, तो उन जैसे चीजें जैसे चल रही हैं उसको अगर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, अगर हम उसका केयर नहीं करते, तो हम दूसरी ऊर्जा को नहीं लेकर आ सकते। हम उस पर वाइब्रेट करते हैं, या हमारी दृष्टि में ऐसा होता है, जब हम बात करते हैं तो मान लो कोई मीटिंग है, कोई रिलेशनशिप है या एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर कुछ भी है, काम या कम्युनिटी में कुछ है, ये हम डिपेंड करता है मेरी दृष्टि पर, मेरी वृत्ति पर, मेरी दृष्टि पर और मेरे व्यवहार पर डिपेंड करता है। जो वाइब्रेशन है, जहाँ पर मैं सेफ हूँ, वो डिस्ट्रेस नहीं है, और मेरी जो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, मैं सोचूंगी कि मैं इंस्ट्रूमेंट, अगर मान लो कोई बहुत ही दुखी के पास आता है, वो आपके साथ कोई बात करते हैं जो कि ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो व्यक्ति जो है वो विक्टिम की तरह महसूस कर रहा है, वो आपके पास आता है। अगर मैं संतुष्ट हूँ, अगर मैं स्थिर हूँ और अपने स्वमान में हूँ, तो मैं उसको लिसन कर सकती हूँ बहुत प्यार से, और कंक्लूजन पर जंप नहीं करती हूँ, कि उनको नहीं बताती कि आप ऐसा करो या वैसा करो। तुम जब साइलेंट होकर उसको सुनते हो, उनकी साइलेंस प्रेजेंट होना ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सब उनके प्रति हाई विजन रखना, अपने आप को हाई दृष्टि से देखना, ऊंची दृष्टि से, और ऊंची दृष्टि से एरिक, जब हम किसी को ट्रस्ट से देखते हैं, अगर मान लो वो व्यक्ति हमारी कल क्या हुआ कि एक बहुत ही सुंदर जर्नलिस्ट टीना, वो हम मेरे को मिलने के लिए आई। वो उसको वो जॉब ढूंढ रही थी, लेकिन वो ही कह रही है बहन कि उन्होंने वो जॉब ढूंढ रहे थे, उनको जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो डिप्रेस हो गए। तो उनको लगा कि वो शायद उनके अंदर समता नहीं है, तो वो हमारे सेंटर में आए, और हमारे हमारी बहुत अच्छी तरह बात हुई उनसे। वो कुछ नहीं कर रहे थे, उनके पास जॉब नहीं थी, और वो जॉब ढूंढ भी नहीं रहे थे। तो मैंने उनसे कहा, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, अगर मान लो कोई भी बीज नहीं बो रहे हो, तो अपनी अच्छी सोच से, अपनी भावनाओं से अगर कुछ आप प्लांट ही नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा। तो मैंने उनसे कहा कि कुछ ना कुछ आप ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर ले। तो जर्नलिस्ट को तो हर जगह वेलकम किया जाता है, जो तुम्हारे पास है तुम उसी को क्यों नहीं देने का प्रयास करते। तो हमें मिलता था गिफ्ट जो हम देते थे। अगर मान लो कोई हायर नहीं कर रहा है, कि आप क्या ऑफर करना चाहते, तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि
कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करो, अपनी अपना बेस्ट देते रहो। जब हम देते हैं तो हमें वैसा ही मिलता है देते हुए। अपनी सेल्फ को दे दिया और ये एक दरवाजा खुल जाता है उस पॉसिबिलिटीज की तरफ। अगर तुम्हें मनी नहीं तो पैसा तो मिल ही जाता है। ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। खाली खुश रहना मतलब अपने प्रति ओके नहीं रहना खाली होता कि हम जो कर रहे हैं। हमारे संबंध दूसरों से भी होते हैं तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरों के साथ हम संबंध में रहते हैं, वो एक मिरर है कि हमें चेंज करना है अपने आप को खुश रहने के लिए। जब हम टीम में काम करते हैं तो किस्मों में कुछ लिक्विफाई क्वालिटीज होती हैं या जो ईगो हमारी क्लैश करती है आपस में। तो एक कंटेंटमेंट रिवर जो है, जो अंडर ग्राउंड करेज है, जहां से हम देख सकते हैं अगर मैं अंदर का काम जो है वो बहुत अच्छे से कर रही हूँ या उसको अच्छी तरह से समझ के, तो मुझे ट्रस्टफुल बनने का अधिकार है। मेरा जो रिएक्शन है वो मतलब डर की वजह से आ रहा है या गुस्से से आ रहा है। एक आग जो हमें जलाती है ना सिर्फ वही, लेकिन वो एनवायरनमेंट को भी पॉल्यूट कर देती है। हम काम पर कुछ नहीं कहते, जो मैंने फील किया वो मैंने कहा, लेकिन मैं उसको अ, तो ये एक पैसिवली एंग्री हो गया। मतलब कि आप सोच सकते हैं, तो ये जो हमने अपने थॉट्स की पावर देखी जो कि जो भी हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, तो जो भी हम अपने जीवन के बारे में अच्छा लगता है उसको हम और भी ज्यादा ग्रो करते हैं, उसको पानी देते हैं, तो उस पे हम ध्यान लेकर आते हैं। जैसे हम गार्डन करते हैं, इस समय स्प्रिंग टाइम है अर्जेंटीना में, तो बहुत सारे फूल वगैरह पत्तियां आ रही हैं, ब्लॉसम है, तो बहुत वाइब्रेंट एनर्जी है बाहर, बहुत सुंदर है। अच्छी बारिश हो रही है, तो ग्रास जो है वो भी बहुत अच्छी हो रही है। धीरे धीरे जो है साइलेंटली वो ग्रो कर रही है, तो हमें उसको पानी भी देना होता है तने को। और दूसरा कुछ भी हमें अपने अंदर ग्रो करने के लिए हमें अपना ध्यान देना होता है, ना सिर्फ मेरी अटेंशन। अगर हम हमेशा अपने अवगुण ही देखते रहेंगे, अपने डिफेक्ट्स ही देखते रहेंगे, एक- अगर हम बहुत ज्यादा क्रिटिकल हैं, आलोचनात्मक हमारी वृत्ति है दूसरों की तरफ, क्योंकि विजन जो होती है हमारी कि दुनिया हमारी तरह चले, जो भी हमारे मन में एक्सपेक्टेशन नहीं के हिसाब से नहीं होता, वो हमें गलत लगता है। जैसे तो आलोचना को खत्म करने के लिए हमें अप्रिशिएट करना होता है कि मेरे अंदर अच्छा क्या है। उस फिल्टर के द्वारा हम देखते हैं ना सिर्फ अपने आप को, बल्कि उस फिल्टर के द्वारा हम दूसरों को भी देखते हैं कि दूसरों में क्या अच्छा है, हमें उसको एक्सेप्ट करना होता है, एक्नॉलेज करना होता है। अगर हम अटेंशन देते हैं तो वो ग्रो करता है। आध्यात्मिकता में हम आध्यात्मिकता में हम देखते हैं, अगर हमारे पास मनी है बहुत ज्यादा, हम खरीद उसको
खर्च करते जाएंगे तो वो कम होती जाती है। लेकिन आध्यात्मिक इकोनॉमी जो है, उसके अंदर जितना हम यूज करते हैं अपनी क्वालिटीज को, अपनी स्पेशलिटीज को, और वो उतना ही बढ़ती जाती है। जैसे स्पेशलिटीज जो है वो लाइट है जो हमें शाइन करती है, हमें बिना पता चले हुए भी, हमें उसके बारे में सोचना भी नहीं होता। मान लो कोई बहुत सहयोग देता है, उसको डाउट भी नहीं होगा, वो ऐसी परिस्थिति में जाएंगे ही नहीं, उनको वो ऐसा सोचना भी नहीं पड़ेगा, कोई उनसे कहेगा भी नहीं कि सेवा की आकर की कॉपरेशन दो, सेवा में सहयोग दो। जो भी रिस्पेक्टफुल होंगे वो ज्यादा हेल्प करने के लिए, जितना ज्यादा हम अपनी विशेषताओं को, जैसे जोकर होता है एक कार्ड के डेक में जिसको हम ज्यादा यूज करते हैं, उस हमारे चैलेंजेस को खत्म करने के काम में आता है। लेकिन मैंने क्या पाया कि मैं हमेशा सोचती थी कि उमंग और उत्साह मेरी बहुत स्पेशलिटी है, लेकिन मुझे कहा गया कि तुम संतुष्ट मणि हो। मैं सोचती थी, लोग मेरे पास आते थे कि हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। मैंने इसको बहुत एंजॉय किया, इसको मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हमें इसको पॉसिबल बनाना होता है। जितना ज्यादा हम इसको इस्तेमाल करते हैं उतने ही ज्यादा हम पावरफुल बनते हैं। तो पावर जो है वो इकट्ठी होती जाती है, फिर हमारे शब्दों में, हमारी फीलिंग में, हमारी वृत्ति में, अपने आप हमारे व्यवहार में आ जाती है। अगर हम एक ही विशेषता को यूज करते हैं तो मैं बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं मीटिंग में आई बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत आइडियाज के साथ, मैंने कहा कि ऐसे करते हैं। जो मीटिंग में थे उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट, कुछ लोगों ने तो सुना ही नहीं, कि वो एक आधे रास्ते पर थे। तो फिर मैंने कहा, मुझे लगा कि उनको समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने दोबारा से उस बात को बोला कि लोग, अगर मैं उमंग और उत्साह को मैंने यूज किया, वो वर्च्यू जो था वो वर्च्यू नहीं होता, वो कुछ और बन जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि हमें उन पर इम्पोज कर रही हूँ। इस वो मुझे क्वालिटी यूज करनी थी बैलेंस की, कि वो नेचुरली फ्लो करती है अपने अंदर से। मेरे लिए तो पेशेंस, इसमें सब्र, सब्र की बात हुई, उसमें सब्र आता है सबसे पहले, पेशेंस। अगर हम उमंग और उत्साह से कोई बात कहते हैं तो हमें पेशेंस चाहिए होती है, ताकि लोग उसको बारे में सोचें, उसके उसके बारे में बताएं। उसके लिए समय लगता है। मान लो कोई मीटिंग में मैंने बात की है, आपने कुछ अच्छा गुड आइडिया भी दिया है, लेकिन वो थोड़ी देर के बाद होता है। मान लो ये एक तरह का खेल है, किस तरह से हम अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं कि हम उस रियलिटी में रह पाए जो उसमें हम रहने चाहते हैं। अपनी स्पेशलिटी को बैलेंस करना, जितना ज्यादा मेरे में विशेषता होती है, बहुत सारे सोल्यूशन इससे निकल सकते हैं। अगर हम बेसब्री हो जाते हैं तो हम किसी को हर्ट भी कर सकते हैं। जो भी हमने अच्छा किया उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। लेकिन अगर हमारे में सब्र होता है, अगर हम रिस्पेक्टफुल होते हैं, तो हम एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं। हमें अपनी सेफ प्लेस पर हम आते हैं जहां पर हमें ऑब्जर्वर बनना होता है। अपने एक्सप्रेशन को भी हम, क्या मेरे एक्सप्रेशन से कुछ दुख होता है किसी को, तो ये बहुत जरूरी है हमारे लिए खुश रहने के लिए।
हम किसी को दुःख नहीं देना चाहते। ये तो बहुत क्लियर है। अगर हम कभी-कभी हमारे से ऐसा हो जाता है जब हम कमज़ोर हो जाते हैं या अनक्लियर होते हैं। एक और एस्पेक्ट है जो हमें दूसरी बात होती है कि दुःख लेना। दुःख लेना, इसको पर्सनली लेना मतलब जो भी किसी का बिहेवियर है, मेरे बारे में जो कोई सोचता है, हम उसको अंदर ले लेते हैं। फिर मैं उसको अपने दिल में जाने देती हूँ। इसका मतलब कि मैं अपने स्वमान से हट गई, इसका मतलब कि मुझे अपने आप को मैंने हर्ट किया। अगर हम दुःख लेते हैं, किसी ने कोई कमेंट कहा और कुछ भी, मान लो कोई मुझे इग्नोर भी करता है, आई कॉन्टैक्ट नहीं किया या कम्युनिकेट नहीं किया, अगर हम उसको अंदर ले जाते हैं, तो हमें दुःख होगा और हम अच्छा महसूस, लेकिन मुझे किसको फ़ॉरगिव करना है? मान लो किसी का बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को हर्ट करूँ। तो इसका इम्पोर्टेंट है कि दुःख देना भी नहीं है और दुःख लेना भी नहीं है। इसके लिए बहुत ध्यान रखना होता है। एक सेफ स्पेस में अपने स्वमान में जाना होता है। हमें एक ऑब्जर्वर बनना होता है, अपने ऊपर कार्य करना होता है ताकि मैं अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान सकूँ, अपनी वैल्यू को पहचान सकूँ और उस इम्पोर्टेंस को पहचान सकूँ। उस उसको मैं अपनी दुनिया के साथ बाँट सकूँ, अपने आप को दे सकूँ। तो ये एक बहुत गहरी बात है केयर की, कि ध्यान रखना। केयर मतलब ये प्यार का होता है, अपने आप को केयर करना, अपना ध्यान रखना, अपने आप की तरफ अटेंशन देना। फिज़िकल लेवल पर भी हो सकता है, अपनी डाइट और एक्सरसाइज़, और कितना ज़्यादा मैं रेस्ट करती हूँ या नींद लेती हूँ, और कितना मैं अपनी शुद्ध भावनाओं को, बेस्ट विशेज़ को हम उसको बढ़ाते हैं। तो हमारी जो ये, ताकि हम विक्टिम ना बने, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करूँगी कि लोग हमारे हिसाब से हों। संतुष्टता आती है आध्यात्मिक प्राप्तियों से। एक चीज़ है कि जैसे हम प्राप्त करने वाले होते हैं, जब हम कुछ लक्ष्य रखते हैं कि हमें अपने गोल को प्राप्त करना है, लेकिन जो एक संतुष्ट आत्मा होती है, वो उसके पास जो है वो धन होता है संतुष्टता का, उसके पास ऐसा धन होता है। मान लो प्रोफ़ेशनली हम बहुत कैपेबल हैं, जो भी हम काम करते हैं, हमें कुछ सुख सीखना भी होता है आगे बढ़ने के लिए। अगर हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके हैं, तो की तरफ है और उसको हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी खुशी को खो दें और निराशावादी बन जाएँ। तो ये डिपेंड करता है कि संबंधों में जो भी हम रिश्ता अपने लिए बनाते हैं या दूसरों के साथ जो हम रिश्ता परमात्मा के साथ बनाते हैं, उस अगर हम ईगो को छोड़ते हैं, जो ईगो है वो हमें एक पिंजरे में रखती है, एक लिमिटेड आइडेंटिटी के पिंजरे में रखती है, हमें उससे बाहर निकलना है, हमें उसके हमें उस विज़न में जाना होता है, उस पवित्रता में जाना होता है, उसमें देखना होता है कि मैं कौन हूँ वास्तविकता में, तो ये आइडिया हमें क्रिएट करना होता है। तो यहाँ पर मेडिटेशन आता है, बहुत ज़रूरी है, ये जो योग है, कनेक्शन है कि मैं आत्मा, ये आध्यात्मिक ऊर्जा और जो सुप्रीम बीइंग है, जो सोर्स है एनर्जी का, शक्तियों का, शांति का, पवित्रता का, प्रेम का, जितना ज़्यादा हम उससे कनेक्ट होंगे, अनुभव होंगे, उस हाई लेवल पर वो वाइब्रेशन, वो हमें टच करती है, हमें जगाती है, जो हमारे अंदर छुपी हुई है। हमें उसको एब्ज़ॉर्ब देखना होता है, तो फिर ये आर्ट बन जाती है, जिसके लिए बहुत ध्यान रखना होता है, इंटरेस्ट लेना होता है कि मैं कौन हूँ वास्तविकता में, और उसको जाने दो। जैसे
मान लो माफ करना है, दृढ़ता में, जो जो एक सोच का तरीका है, जो मुझे एक लिमिटेड पिंजरे में रखता है। जब परमात्मा किस तरीके से मेरे को देखते हैं, किस तरह से वो मुझे देखते हैं और प्यार करते हैं, मैं देख सकती हूँ। मैं अपनी आंतरिक शक्ति को, आंतरिकता को देख सकती हूँ उसकी दृष्टि से, और धीरे धीरे मैं उसको स्वीकार करना शुरू कर देती हूँ कि मैं वाकई में कौन हूँ, ये मैं ये हूँ। अब मैं यहाँ पर स्टॉप करती हूँ अपने समय को देखते हुए। अनुज भाई, थैंक यू सो मच सिस्टर। हम बहुत एंजॉय कर रहे थे आपकी जो पर्सनल एनर्जी जर्नी है। कितना सुंदर तरीके से आपने बैलेंस को बताया मुझे। मैं भी किसी पॉइंट पर बहुत उमंग और उत्साह, मैं अपना पॉइंट रख देता हूँ, लेकिन हमें पेशेंस से, धैर्यता से वेट करना होता है। नहीं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि हम हर्ट हो गए, या हमें लगता है कि हम अनवर्थी हैं। सेल्फ वर्थ भी बहुत जरूरी है। मैं समय को देखते हुए एक आध प्रश्न ही लूंगा। तो पहला प्रश्न है कि आपने बात की कि जीवन गेम है, एक खेल है। कभी कभी लोग समझते हैं कि जीवन जो है वो एक श्राप है, एक यात्रा है जो कि बहुत ही मुश्किल है। तो किस तरह से हम अपने बिलीफ सिस्टम पर काम करें ताकि हम हमेशा के लिए संतुष्ट हो जाएं। जो हमने बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, इसको हम कैसे बदल सकते हैं? मुझे लगता है कि हमें फोकस करना है कि हमें वास्तविकता में क्या चाहिए। मान लो मेरी यात्रा बहुत खुश ही नहीं रही हो, और बहुत ज्यादा हमें रेपुटेशन भी नहीं हो, और चीजें बहुत ज्यादा हमें एनकरेज करने वाली भी ना रही हो, फिर भी मैं कहूँ कि थोड़ा सा समय निकाल कर अपने साइलेंट इंट्रोस्पेक्शन करें कि क्या मुझे वास्तविकता में चाहिए, मेरे लिए किस चीज की महत्ता है अपने जीवन में। तो मुझे उस पर फोकस करने की जरूरत है। हम ऐसी जगह से आए हैं, मान लो जहाँ पर बहुत कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, हमें बहुत ज्यादा प्रेम भी ना मिला हो, इतना मेरा ध्यान भी ना रखा गया हो। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। अगर हम अगर हम वैल्यू करते हैं हारमनी और वैल्यू को, मान लो हमें शांति चाहिए, एक अर्थ सहित जीवन चाहिए, तो हम उसको जीना शुरू कर देते हैं। जो जो भी स्वप्न हम देखें, हम उसको देखते हैं इथोपिया की तरह से, एक सपने की तरह। हम कुछ भी ऐसा ना सोचते कि जो कि वो कभी होता ही नहीं है। ऐसा कोई चीज नहीं हम जो सोचते हैं जो कभी एक्सिस्ट नहीं करता। जैसे मान लो हमें सुंदर रिलेशन चाहिए, मन की शांति चाहिए, तो वो मेरे अंदर गहराई से ही आ रहा है, जो मेरे अंदर ही है। मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने दूसरों में देखा है। उसकी वैल्यू को भी मैं समझती हूँ। हमें उस पर फोकस करना होता है, ध्यान रखना होता है, लोगों से बात करनी होती है कि हमें क्या चाहिए। हम ब्रह्मा कुमारीज में मेडिटेशन कोर्सेज देते हैं। मेडिटेशन एक टूल है जो आप गहराई में जाते हैं, और एक बहुत अच्छा तरीका है परमात्मा से कनेक्ट होने का। अपनी अंदर की कोर वैल्यू से हम कनेक्ट होते हैं। जब हम इसको देखते हैं, हमें मे बी गाइडेंस चाहिए हो सकती है। बहुत अच्छा है कि हम उसको एक्सप्रेस करें। हम कुछ अलग चाहते हैं अपने जीवन में, तो ये क्या होगा? अगर आप किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको पता हो कि क्या हमें चाहिए, तो ये एक एक्सपेक्टेशन नहीं है, एक बहुत ही ऊंची आशा है। एक्सपेक्टेशन जो है वो तो ईगो से आती है, तो उसमें हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लूज करते हैं। लेकिन जो एक गहरी सोच से आती है, एक शांति से आती है, इंट्रोस्पेक्शन से आती है,
वो रियल होती है। तो इसलिए आगे मूव करें, और अगर मदद की जरूरत हो तो हम मदद ले सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिटेशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर हम सीखते हैं जो आप अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, विकसित करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, मैं कंटेंटेड हूँ, संतुष्ट हूँ, अपने आप को हम प्यार करता हूँ कि मैं मेडिटेशन भी करता हूँ, लेकिन जब हम किसी के साथ व्यवहार में आते हैं, अपने स्पाउस के साथ या अपने बच्चों के साथ, तो वो कुछ ऐसा करते हैं, हम उसको अच्छा नहीं मानते, फिर हम डिसकंटेंट हो जाते हैं, असंतुष्ट हो जाते हैं। हम भी उसको महसूस करना चाहते हैं, उस आनंद को, अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करना चाहते हैं, लो और हाई नहीं। किस तरह से हम इस हाई ब्लिस को प्राप्त कर सकते हैं? तो हमें चेक करना चाहिए हमारा जो कंटेंटमेंट है, संतुष्टता है, वो कितनी गहरी है। जब हम लोगों में जब अपने अंदर डिससेटिस्फेक्शन होता है, जो हमें अपने लिए नहीं अच्छा लगता, वो दूसरों का भी अच्छा नहीं लगता, तो एक फिल्टर है। अगर हम अपने ऊपर बहुत हार्ड हैं, मान लो, तो हम दूसरों के प्रति भी हार्ड होंगे। तो इसके बदलने के लिए हमें क्या बदलना होगा, इसको चेंज करने के लिए? तो हमें अपने अंदर ही इसको देखना होता है, और देखना दूसरों के अंदर अच्छाई को। तो फैमिली मेंबर वो जानते हैं आपको, ये बहुत गहरे क्लोज रिलेशन होते हैं। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत होती है, हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। आप एक साइड तो मान लो संतुष्ट महसूस करते हैं, तो हमारी जो दृष्टि है वो, हम अच्छी किसी को अच्छा देख पाते हैं, हम देख नहीं पाते उनके गुणों को। उनके बिहेवियर अलग हो सकते हैं, जो भी है, लेकिन उनके अंदर अच्छाई भी हो सकती है। जैसे हमारे अंदर अच्छाई है, हमें उसको बदलना होता है, उनके अंदर भी बहुत अच्छा हो सकता है, तो हमें अच्छाई को देखना होता है। हमें अपने 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 विजन को, अपनी दृष्टि को चेंज करना होता है। हमें बेनिफिट देखना होता है, फायदा देखना होता है कि ये आधा ग्लास है, हमारा हैबिट है, हमारी आदत है, हम गलतियों को देखते हैं, अवगुणों को देखते हैं। हमने बहुत अच्छी चीजें बात की, अब देखते हो हमने बहुत अच्छी चीजें अपनी फैमिली के साथ की हैं, तो उस चीज को हमें आदत पड़ी होती है, तो हमारी ये डेफिशिएंसी है, कमी है हमारे देखने में। तो हमें इसको बदलना होता है, अपने अंदर जाकर देखना है कि हम किसी न किसी तरह अपने किसी न किसी बात से खुश नहीं है, जो संतुष्ट होगा। मैं आपको एक छोटी स्टोरी कहूंगी, बताऊंगी दादी जान की। जब जो हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज है, जब 104 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छूटा, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थी, वो हमारे कान भी खींचती थी। बहुत समय पहले की बात है। उनके जो अंत का समय आया था, मतलब थोड़े से उनके साल रह गए थे, वो हमारे सामने, क्लास के सामने खड़ी हुई, और उन्होंने अपनी बाहों को ऐसे रखा और कहा, मैंने देखा है कि लंदन में यहाँ पर माया नहीं है। माया यानी इल्यूजन, जैसे इसको नेगेटिविटी को हम माया कहते हैं। सबने हंसे, यहाँ पर कोई और माया नहीं है, लंदन में माया नहीं है। वो सब हंसने लगे। उनके अंदर क्या हो रहा था, उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया कि हर एक के अंदर उन्होंने अच्छाई देखी, अपने गुणों का स्वरूप बन गए कि उन्होंने किसी को कोई चीज नेगेटिव नजर ही नहीं आती थी, अंदर या बाहर। तो ये जो दृष्टि थी उन्होंने अपने लिए और उनके लिए बनाई, तो ये सच में कितनी सुंदर बात है।
ये सुंदर गिफ्ट के साथ वो हमें छोड़कर गई कि हम अपनी कोई भी अपने अंदर हम कमी या कमजोरी को ना देखें जिसको हमें बदलना है। अगर हम अपने अंदर नहीं हैं तो हम दूसरों की तरफ भी नहीं हैं। हम उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते। बहुत ही सुंदर कहानी है आपने शेयर की। समय अब हो चुका है। मैं प्रश्न लूँगा कि जो चैट बॉक्स में है, विजुअलाइज़ेशन के ये व्यक्ति हैं जो पूछ रहे हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ में हम ये शब्द यूज़ करते हैं कि हम सुदर्शन चक्र घुमाते हैं स्व को देखने का और हम मैं उसको अच्छे विजुअलाइज़ करती हूँ, लेकिन मुझे वो प्राप्त नहीं होता जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। कहाँ पर मैं शॉर्ट फॉल कर रही हूँ? बहुत अच्छी बात है जो आप कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, अच्छा कर्म है। तो मैं क्या करूँगी कि एक स्टेप और आगे लूँगी, अपने आप को परमात्मा से कनेक्ट करूँगी कि उनकी जो दृष्टि मेरे प्रति क्या है। उस दृष्टि के साथ हम कहीं पर पहुँच रहे हैं, लेकिन हमें उससे भी ऊपर जाना है, अपने आप को और गहराई से जानना और समझना है। अपनी दृष्टि को उस सोर्स के साथ जो कि हमारे माँ हैं, पिता भी हैं, उसके साथ अपने आप को जोड़ना है। कभी-कभी हम देखते हैं कि थोड़े से समय के लिए चीज़ करते हैं, देखेंगे कि हम कौन जो हमारा लॉन्ग टर्म होता है, जो मुझे अपनी आंतरिक का की तरफ लेकर आ जाता है। जब हम डिस्कस की बात करते हैं, सुदर्शन की बात करते हैं, जो हमारी अंदर की एग्जिस्टेंस है, कहाँ से हम आ रहे हैं, मैं क्या बन गई हूँ और कहाँ पर हमें जाना है। में नहीं, वो तो अच्छी बात है कि जब हम देखते हैं अपने दिन में, लेकिन एक लंबे समय की जो विज़न है, वो हम जो प्राप्त करना चाहते हैं, वो हमें देखना होता है। जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारे कॉन्शसनेस में हमें परिवर्तन लाना है, उसमें थोड़ा समय लगता है। प्रैक्टिस करते रहें, देखते रहें सक्सेस को। जैसे कैसा लगेगा जब हम बहुत नम्र बन जाएँ, जो भी हम क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं, हमारी समझ को, हमारी भावनाओं को, कौन-सी क्वालिटीज़ है, हमें उसको हम खाली बढ़ा ही सकते हैं। बहुत ही सुंदर आंसर आपने दिया। थैंक यू। भाई-बहन हम आपके और प्रश्न नहीं ले सकते। हम समय की तरफ हैं। हम बहुत शुक्रिया करते हैं कि आपकी इस बात के ऊपर। इससे पहले कि हम मेडिटेशन की तरफ चलें, इसका ग्रुप फ़ोटो ले सकते हैं और अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सिस्टर मोयरा। बहुत ही गहरे पॉइंट्स आपने हमें बताए जो हम अपने साथ रखेंगे। क्विक अनाउंसमेंट है, मैं कहूँगी कि किस तरह से जो हमने बात की है, हम आगे इसको लेकर चलते हैं इनर रिफ्लेक्शन के लिए, आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी और कंटेंट। ये अगले हफ्ते होगा 6 सितंबर को 1 घंटे के लिए का प्रोग्राम होगा सेम टाइम पर और इसके बाद हम वर्कशॉप में चलेंगे। इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और साइलेंस रिट्रीट होगी। तो अगले हफ्ते हम सब मिलेंगे इसी समय। ये हमारा सितंबर कैलेंडर है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि बाद में आप वेबसाइट पर जाकर देखिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जा सकते हैं और सारे वीडियोस जो हैं वो आपको मिल सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू आपका सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। सर मोइरा हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें
मेडिटेशन की तरफ ले चले। इससे पहले कि हम मेडिटेशन की तरफ जाएँ, तो हम एक फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं, वर्चुअल फ़ोटोग्राफ। आप अपने वीडियोज़ ओपन कर लें ताकि हम एक फ़ोटोग्राफ ले सकें, सिस्टर मोइरा के साथ। खुशी और कंटेंट जैसे से ही दिखाई देता है। 1 और सेकंड आप अपना वीडियो ओपन रखें। थैंक यू सिस्टर मोइरा, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है ये। थैंक यू, आपका सबका बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं मेडिटेशन की तरफ। उस ज्वेल की तरफ चलते हैं, इस अंडरस्टैंडिंग की तरफ चलते हैं कि मैं एक इटर्नल एनर्जी हूँ, जो अंडरग्राउंड है, रिवर की तरह है। तो क्या होता है कि सरफेस पर क्या होता है, शांत, पीसफुल, मेरे अंदर गहराई में जब मैं जाती हूँ तो मैं ऐसा महसूस करती हूँ, यही मैं वाक़ई में हूँ, यही मेरी शक्ति है। जैसे ही मैं ऑब्जर्वर बनती हूँ, दृष्टा बनती हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि ये मैं हूँ, तो जो हमारे मेरा एक्सप्रेशन होता है, वो बहुत शक्तिशाली होता है। मेरी आँखों से, मेरी वृत्ति से, मेरे चाल-चलन से झलकता है। मैं अपने संबंधों को नर्चर करती हूँ, उस लाइट के साथ उसका पोषण करती हूँ, जो मेरे अंदर गहराई से आता है। मैं अपना ध्यान रखती हूँ, दूसरों का भी ध्यान रखती हूँ। मैं अपने आप को अपनी रक्षा कर सकती हूँ कि किसी से मुझे दुःख नहीं लेना है, किसी को हर्ट नहीं करना है। मैं चुनाव करती हूँ, चॉइस करती हूँ कि मुझे हमेशा खुश रहना है। मैं बहुत ध्यान से ये अपने लिए चुनती हूँ कि मुझे कोई भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। जैसे और ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी गहराई में जाती हूँ, साइलेंस में जाती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ, एक लाइट, पवित्र लाइट, अपने आप को परमपिता परमात्मा की लाइट में देखती हूँ, जिसका अनकंडीशनल लव, प्यार मेरे लिए है, जो मुझे स्वतंत्र करता है, उसका प्यार है, जो मेरे दिल के सभी चारों कोनों को भर देता है, जो मुझे पास्ट से, ग्रजेस से, किसी भी नेगेटिविटी से दूर ले जाता है। और मैं उसकी पवित्र ऊर्जा मुझे शक्तिशाली बनाती है। और इस खुशी में रहती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं एक्सेप्ट करती हूँ अपने पार्ट को, मैं वापस आती हूँ, अपने ध्यान को लेकर आती हूँ। मैं ये विश्वास रखती हूँ कि चाहे जो मर्ज़ी कुछ हो जाए, मैं हमेशा खुश ही रहूँगी। और मैं रिएक्शन के भी परे जाती हूँ, अपने सेफ स्पेस से अलग चली जाती हूँ। मैं हमेशा वापस जाती हूँ। एक सोच ही है जो मुझे एक विचार है जो मुझे परमात्मा से जोड़ता है, जिससे मैं अपने आप को रिक्रिएट कर पाती हूँ। जब मैं उसको याद करती हूँ,
तो उसकी कंपनी को अपने साथ पाती हूँ, उसे अपने साथ पाती हूँ, मुझे कोई डर नहीं लगता। बस मुझे विश्वास रखना होता है कि मैं कौन हूँ और मैं किसकी हूँ, और ये विश्वास रखना कि अब मेरा पार्ट, जो एक महत्वपूर्ण पार्ट है जीवन में, मैं जिसे प्ले कर रही हूँ। ओम शांति। थैंक यू आपका बहुत बहुत मेडिटेशन के लिए। थैंक यू सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू अनु। थैंक यू। बाय। ओम शांति।